तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। किसी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना। सम ऑफ ऑल ओड टर्म्स जो है 24 है, सम ऑफ इवन टर्म्स जो है आपका 30 है, लास्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 21/2 ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स। ऐसे टर्म्स बताने हैं जो इंटीजर्स हैं इस एपी के अंदर, है ना। तो बच्चों ऐसे टर्म्स बताने जो इंटीजर्स है, इसके लिए हमें सारे टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे, है ना। सो सारे टर्म्स फाइंड करने मीन कि एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कम ही हैं, ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो फिर आप उसको डिटरमाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट जो एपी है आपकी वो है A1 A2, और ऐसे ही चलूँ तो लेट से A2n-1 और A2n, ये एपी है जिसके अंदर लेट से 2n टर्म्स है ना। 2n इवन को रिप्रेजेंट करता है तो हम 2n ही हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है सम ऑफ इवन टर्म्स। सम ऑफ इवन टर्म्स कौन हो गए, A2 A4 A6, और ऐसे ही चलूँ तो A2n, इनका जो सम है ना बच्चों वो आपको 30 गिवन है। और सम ऑफ ओ टर्म्स कौन से, A1 A3 A5 ए जोन, ऐसे ही चलें। लास्ट में आपका ये रहेगा A2n-1 जो कि आपका है 24, करेक्ट। इनको नाम दे देते हैं, इनके इक्वेशन 1 और 2। फर्स्ट में से 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मान लो बाय द वे माइनस, तो ये बनेगा A2-A1 और ये A4-A3 और ये बनेगा A6-A5। ए जोन बच्चों डिंग डिंग ऐसे चले हैं तो लास्ट में बचेगा A2n-1, इसी तरह। और 30 में से 24 जाएगा तो ऑब्वियसली 6 बचेगा, आपको पता ही है। अब बच्चों आपको पता है कि A2-A1 जो है आपका D ही होगा, ये भी D होगा, ये भी D होगा, और ऐसे ऐसे चले तो D होगा, है ना, 6। अब देखिए बच्चों आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 2n, और यहाँ पे पेयर बने हैं दो दो के, तो ऑब्वियसली ये जो D आए हुए हैं आपके n टाइम्स आए हुए। कितने टाइम्स आए हैं, n टाइम्स। सो आई कैन राइट ND जो है ना वो आपका 6 है। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब जो आगे वाली कंडीशन गिवन है कौन सी, ये वाली लास्ट टर्म कौन है जनाब, A2n। वो फर्स्ट टर्म को A लिख देते हैं, इससे कितना ज़्यादा है 21/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो A+2n-1 और D, और इधर आपका A+21/2। ए से A कैंसिल आउट हो गया, D को मल्टीप्लाई करोगे 2ND-D और 21/2। ND की वैल्यू देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 6 में रखी हुई है, यहाँ पे, है ना, इक्वेशन 3 में सॉरी। तो आप 2 का 2 ND की जगह आप 6 पुट कर देंगे, -D इक्वल टू 21/2। सो ये हो गया आपका 12 -21/2 इक्वल्स टू D। सो D हो गया आपका 24 -21, यानी D बच्चों बेसिकली हो गया 3/2, है ना। और D 3/2 हो गया, और D की वैल्यू जब आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो N और ये 3/2 इक्वल्स टू 6, तो 3 से ये कट गया 2 टाइम, सो N इक्वल्स टू 4। अब आपका N इक्वल्स टू अगर 4 आ गया तो आप एक्साइटमेंट में ये समझ करना कि 4 टर्म्स हैं, नहीं। जब आप n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये A8 बनेगा, यानी कि इसके अंदर 8 टर्म्स हैं, करेक्ट। चलिए अब हमारे पास n भी है d भी है, अगर फर्स्ट टर्म मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं एक काम कर लेता हूँ बच्चों, इसी को इक्वेशन सेकंड को पकड़ता हूँ। तो आप देखिए A1 + A3 + A5 ए जोन ऐसे चले हैं, तो A2n-1 इनका सम कितना है 24। अब देखिए बच्चों ऑब्वियसली हमारे पास 8 टर्म्स है ना, तो 4 इवन होगी 4 ओड होगी। यहाँ पे जब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn वाला, तो यहाँ पे n/2 की जगह पे n की वैल्यू 4 रखी जाएगी, 2a + n-1, n की जगह 4 ही रखेगा -1,
और बच्चों यहाँ पे डी की जो वैल्यू होगी, डी की वैल्यू इस एपी, ये एक नई एपी बन गई यहाँ पे। कहाँ पे नई एपी बन गई? ये एक नई एपी बन गई है ना, ये वाली। तो जब आप A3 माइनस A1 करेंगे, A5 माइनस A3 करेंगे, तो D जो होगा ट्वाइस हो जाएगा, यानी इस पिछले वाले D का क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 कंसिडर करा जाएगा 24। बस ये मिस्टेक मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस 2 से मैं इस 24 को कैंसिल आउट कर दूँ, विच इज़ 12। तो अब हमारे पास रह गया 2A प्लस 3 3 9, और ये हो गया आपका 12। तो बच्चों 2A और ये हो गया 12 3, यानी A इक्वल्स टू 3/2। तो बच्चों अगर मैं AP लिखना ट्राई करूँ तो फर्स्ट टर्म 3/2 है, इसके अंदर D जो ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 में और आप ऐड कर देंगे 3/2, यानी थर्ड टर्म, तो वो हो जाएगा बच्चों आपका 9/2। फिर हो जाएगा आपका 3/2 ऐड करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ऐड करोगे तो 6 में आप 3/2 ऐड करेंगे तो 12 और 15/2। इससे आगे बच्चों 9 हो जाएगा, 9 में और ऐड करोगे, 9 2 से 18 और 3 21/2। फिर बच्चों 12 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आई। क्या आई? 8 टर्म्स आपको मिली। और इन 8 टर्म्स में बच्चों देखिए 4 टर्म्स जो है आपकी कंप्लीटली इंटीजर है। तो कितने टर्म्स इंटीजर हैं? देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स, तो 4 टर्म्स जो है बच्चों आपके इसके अंदर इंटीजर है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।